छत्तीसगढ़ राज्य में जो सबसे बड़े रोमांचक लोकसभा चुनाव ला देखा जा सकत हे वो होही अभी रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र। काबर की जोन मुख्यमंत्री अभी हावे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी, ओकर जोन जसपुर क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी के एक जने जोन प्रत्याशी घोषणा किए गए हैं। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के आप मन देख सकत हो जो राज परिवार ले राजमहल के हम सामने में खड़ा होकर आप मन ला बतात हन। यहाँ जोन है डॉक्टर मेनका सिंह जी जोन राजा नरेश जी की पुत्री रहीन जो सारंगढ़ विरासत कालीन में उन्हा एमपी के समय मध्य प्रदेश के समय में राजा भी सीएम भी रह चुके हैं। लेकिन का एक राज घर के जो प्रत्याशी है उन्हा अगर सांसद बना थे तो क्षेत्र में किस प्रकार विकास करही एकर जोन है आज प्रेस वार्ता के दौरान स्वयं जोन प्रत्याशी घोषित किया गया है उन्हें स्वयं कहा इसकी रोड ला लेकर के 20 वर्ष से बीजेपी के जो सांसद रहीन हैं ओमन के द्वारा खाली घोषणा करे लोगन मन ला बताए कि मैं काम करहा लेकिन 20 साल तक 4 कार्यकाल पूरा होए के बाद भी सांसद जो है बीजेपी के ओकर ऊपर आरोप लगाते हुए बताइन है कि मोला अगर सांसद बने के मौका मिला थे तो मैं जरूर आप मन के बीच में रह करके सबसे बड़ी प्राथमिकता रोड ला दी हूँ। जे रोड हा आज उबड़ खाबड़ कमर टूटने वाला सफर होते हमर लोकसभा में तो लोकसभा के मैं हाँ सारंगढ़ जिला के हाँ लेकिन सारंगढ़ ला ध्यान दिहा वाली बात नहीं है। सारंगढ़ के साथ साथ जोन अपन लोकसभा क्षेत्र में आते उतका के जितना जो रोड बने हैं रोड ला ध्यान दी। और सबसे बड़ी मांग है क्षेत्रवासी मन के सबसे बड़ी मांग है सारंगढ़ की ही नहीं सारंगढ़ जसपुर रायगढ़ जो लोकसभा समाज है ओकर से जो बड़ी मांग है रेलवे टर्मिनल के। तो जो प्रत्याशी घोषित किया गया है ओकर द्वारा बताया गया है कि रेलवे टर्मिनल और कुछ दिन पहले बताया गया कि हवाई जहाज एयरपोर्ट की भी प्रपोजल ला जो है ऊपर पहुंचाबो। और अगर वो भी यहाँ आते तो सबसे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बात है। और मोट सांसद बने के बाद रेलवे टर्मिनल रोड मन के एनएच रोड जितना है सब रोड मन के सुधार करवाया जाही रोड मन ला अच्छा से ओकर क्रियोनियन कराया जाही। और हवाई टर्मिनल तक के सफर ला तय कराया जाही ताकि हमार भी लोकसभा क्षेत्र हा एक ठो धरातल से उतर करके जो है वास्तविकता में जिला रायपुर में दिल्ली में मुंबई में देखे में मिलते वो जहाज जो है जो पहले मुगल साम्राज्य कार्यकाल में एमपी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ घोषणा के पूर्व जो जहाज यहाँ चले जो हेलीकॉप्टर यहाँ चले वही हेलीकॉप्टर आज भी यहाँ उड़ ही अगर मोला एक बार मौका दिया ये कहना रही से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मेनका जी है ओकर द्वारा बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आप मन मोर पाछू में देख सकत हो इन जोन है दशहरा में मात्र एक दिन खुलथे जोन गिरी विलास पहले से गिरी विला यहाँ दशहरा में एक दिन खुलथे। और क्षेत्र के लोगन मन जो है यहाँ आ करके जो देख सकता गिरी विला ला यहाँ आ करके अंदर में जितना भी एक जो सौंदर्य चीजें हैं जो जो देखे के योग्य है सब जगह में घूम घूम के सिर्फ एक साल में एक बार ओपन होते। लेकिन का सांसद बनने के बाद में आम जनता मन उसी प्रकार अगर डेली ओ मन ला आके मौका मिलही जैसे कि दशहरा में एक दिन खुलथे अगर सांसद बनने के बाद रोज दैनिक प्रक्रिया के जैसे कहा जा सकता है कि गेट खुला रही रोज लोगन मन आही यहाँ जो सांसद जी रही वो ओकर से बात करही कि हमला ये काम चाहिए हमला ये विकास कराना है हमारे यहाँ स्कूल की समस्या है। लेकिन ये चीज कब होही अगर वोट पा के अगर जीत जाते सांसद बन जाते तब ये जो बात कहना रही से प्रत्याशी के। लेकिन सबसे बड़ी बात जेन हा भी बनते छत्तीसगढ़ के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में अगर सांसद बनते का बोलते कि मैं एक काम कर रहा बड़े बड़े घोषणा मन ला वादा करते जैसे कि बीजेपी कार्यकाल में भी कहा गया है कांग्रेस कार्यकाल में भी कहा गया है। लेकिन वास्तविकता में जो जमीनी स्तर में है ये सब बात मन हो नहीं पाए का अगर रायगढ़ लोकसभा में अगर विजयी हो जाते या तो फिर कांग्रेस विजयी हो या बीजेपी हो दोनों में के कोई एक जन ला ही सांसद बनना पड़ी दो तो नहीं बन पाए। लेकिन जोन यहाँ आज मेनका जी जो बात बताइन है कि स्वास्थ्य ला लेकर के शिक्षा ला लेकर के और कॉलेज ला लेकर के रोड ला लेकर के और तरह तरह के जितना भी जो दैनिक दिनचर्या के जो काम काज है लोगन मन के जो समस्या है जे मन ला डेली हॉस्पिटल दिल्ली जाही रायपुर जाही मुंबई जाही वो सब चीज हाँ अगर आज सुविधा स्वतः अपन लोकसभा क्षेत्र के जो क्षेत्रीय जिला में रही तो ये का है लोगन मन ला सहूलियत होही खर्चा भी कम होही इलाज भी बढ़िया होही डॉक्टर से यहाँ उपस्थित रही अगर कॉलेज भी खुल जाही तो यहाँ डॉक्टर भी बनही डॉक्टर की स्टूडेंट रही वही मन यहाँ काम भी करी ऐसे बात मन ला कहे से। लेकिन अगर क्षेत्रवासी मन
चाहा थे बीजेपी के बनने की कांग्रेस के बने, वो तो अपन अपन मेमोरेंडम के हिसाब से जेला वोट दे के जेला चुने, जे सांसद बने। लेकिन हमन के बात यही है रे, का बीजेपी के भी बने या कांग्रेस के बने, जनता मन ला सिर्फ ठगा जाथे। लेकिन एक बार का है, अगर इनके द्वारा कहा जाथे कि मैं सांसद बनने के बाद में सब काम ला मैं करा, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क के रह जाते। काबर की हमेशा छत्तीसगढ़ के लोग मन ला ठगा ही महसूस होए हे। जेन बीजेपी सरकार हा 15 लाख के बात कहिस, बड़े-बड़े घोषणा करिस, जेमन सोशल मीडिया मन में चलत रहिन, ये सब चीज़ होए के बाद भी आज पर्यंत तक कोई ल कुछ भी ओकर आश्वासन के पुख्ता पूर्व नहीं प्राप्त कर पाइन हे, ना उस सामग्री से सामना नहीं कर पाइन हे। वैसे स्थिति में जनता मन अब किस प्रकार ला चुनत हे, लेकिन जो आज की प्रेस वार्ता रही से अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्वक है। काबर की राजघराने के राजा के पुत्री जो राजकुमारी है, स्वयं जाके वोट मांगे जाही। लोगन मन करा जेन मन आज ओला नमस्ते करे, तेन ह जाकर के लोगन मन के न वोट हाथ जोड़ के वोट मांगी। का प्रक्रिया किस प्रकार रही, अगर राजा हा नीचे जाकर के अगर हाथ जोड़ करके गरीब मन के जो लोगन है, गरीब तबके लोगन है, बड़े उच्च लोगन मन है, जेन मन के जाके हाथ जोड़ी और वोट मांगी, किस प्रकार विकास करवा सकत है, एक ठो सोचने वाली बात है। लेकिन दोनों के दोनों एकर हालांकि जो बात है, जो प्रेस वार्ता में बात हुई से वही बात ला हमन अपन के न रखत हवन। लेकिन राजघराने के प्रत्याशी जोन ला नियुक्ति किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो किस प्रकार धरातल में उतर के काम करही, यह बहुत बड़े महत्व चीज है। और यह देखने वाली बात हुई का लोगन मन के ऊपर जो बात कही है कि मैं हाँ सांसद बनने के बाद में रोड ला लेकर के और हवाई अड्डा ला लेकर के जो बताया गया है, और रेलवे लाइन टर्मिनल, ये सब चीज ला तो किस प्रकार से देखा जाही, ये सबसे बड़े सवाल खड़ा करत है। काबर की हर आदमी चाहता है कि हमार क्षेत्र में, हमार ग्राम क्षेत्र में, हमार लोकल जगह के अच्छा नेता बने, अच्छा अधिकारी बने और क्षेत्र के विकास करे। लेकिन 20 साल के बाद में जो चुनौतीपूर्वक जो टिकट मिले हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो टिकट दिया गया है, अब कैसे वाला जनता मन देखी, कैसे वाला जनता मन हाँकी, ये सबसे बड़े सवाल करते। लेकिन राजघराने के एक उम्मीदवार चुनना और सरकार ला बीजेपी के ओती एक ठो जो विष्णुदेव साय जी है, जो सीएम साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, ओकर क्षेत्र में एक जने जोन है बीजेपी की उम्मीदवार है, और सारंगढ़ गिरिविलास पैलेस जो राजघराने के एक जन उम्मीदवार है कांग्रेस के। अब दोनों में आपसी टकराव है। अब चुनाव किस प्रकार रही, ये तो सिर्फ देखे में ही मजेदार लगा थे कि कतक चुनौतीपूर्व रही, लेकिन किस प्रकार कोनला जीत मिलथे ये समय बताही। और लोगन मन की जुबान में किस प्रकार जो है अमृत की जो धारा टपका थे लोगन मन के ऊपर में, या लालसा बन के रही, या वास्तविकता में नीचे धरती स्थल में आके ओला हकीकत में करी। D9 न्यूज पर दिनेश जोले, सारंगढ़। कांग्रेस ने आप पर भरोसे जताते हुए आपको टिकट दिया है रायगढ़ लोकसभा सीट से। आपकी जीत के बाद प्रमुख विशेषताएं क्षेत्र की क्या करेंगे आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर मेनका देवी से, प्रत्याशी रायगढ़ लोकसभा। आपने पूछा कि जीत के बाद क्या करेंगे। जो मुद्दे हैं लोगों से पूछे हैं, आप लोगों ने बताया, और मुद्दा सारंगढ़ का थोड़ा अलग है, रायगढ़ का अलग है, जशपुर का अलग है। उस हिसाब से जितने मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे घोषणा पत्र में जो होंगे, जो हमारे विचारधारा है पार्टी का, उस सब पे हम लोग अमल करेंगे, काम करेंगे। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी लोकसभा सीटें सबको लोग जीतेंगे, इस पर क्या कहना है आपको? जी, तो वैसे तो हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी सब सीट जीतेंगे। उनका विश्वास है, वो अपने मुद्दे लेके जाएंगे। हमको तो बहुत ही विश्वास है कि हम अपने मुद्दे लेके जाएंगे। खास करके जो युवाओं का जो मुद्दा है, महिलाओं का, वो तो उन लोग इतना जोर नहीं देते जिसको हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। आप सारंगढ़ से हैं और सारंगढ़ में बहुत वर्ष की मांग है रेल लाइन की। रेल लाइन के लिए आप जीतने के बाद क्या करेंगे? रेल लाइन का मुद्दा तो हमारी बहन पुष्पा देवी सिंह 25 साल पहले शुरू की थी, और वो अभी तक इन लोग 25 साल 26 साल तक थे सांसद, कुछ नहीं किए। वहीं का वहीं प्रयास करेंगे, बिल्कुल इधर रेल लाइन दें और जशपुर साइड भी दें, रोड को ठीक करेंगे। आप तो पता है इतना लंबा चौड़ा हम लोग का क्षेत्र, रोड्स कैसे हैं, इसको भी। बहुत कम समय आप लोग के पास चुनाव प्रचार के लिए, और बड़ा क्षेत्र माना जाता है रायगढ़ लोकसभा, इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे आप लोग, जनता पास कैसे पहुँचेंगे? हाँ, समय तो बहुत कम नहीं है पर्याप्त। हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हम लोग के कार्यकर्ताओं के दम पे, हर जगह, हर ब्लॉक, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता
जनता सक्रिय है, उत्साहित है। बिल्कुल उनके दम पे जैसे मीटिंग्स हो रही हैं तो लगता है बिल्कुल हो जाएगा अच्छे से, उनके दम पे जीतते हैं हम लोग। सब रेडी हैं, बहुत दिनों से रेडी हैं। विधानसभा इलेक्शन के बाद से लोग रेडी हैं कि कब आए चुनाव, हम तो कमर कस लिए। क्या माना जाए, जीत का अंतर क्या होगा इस बार? जीत का अंतर, अच्छी लीड देगी, खास करके सारंगढ़ देगी अच्छी लीड। मतलब नंबर का अंतर बोल रहे ना? नहीं, अच्छी लीड देगी, बहुत अच्छी लीड देगी। पिछले टाइम से जो लालजीत हारे थे उससे तो हम दोगुना दे देंगे उनको, ये उम्मीद रख रहे हैं, खास करके सारंगढ़ वासियों से और सब पूरे क्षेत्र से। क्षेत्र में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जी, क्षेत्र में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आप जो कर पाएंगे? जो हम कर पाएंगे वही, जो इधर का भी मुद्दा, जशपुर का भी मुद्दा, मेन रेल लाइन जो आम जनता को तो चाहिए, उसमें बहुत हम लोग सब, आप लोग सब मिलके जोड़ लगाएंगे, उसमें रोड्स ठीक करेंगे। अच्छे स्कूल्स, कम से कम नवोदय स्कूल तो खोल लें हम लोग। नया डिस्ट्रिक्ट है हमारा, अस्पताल जो है उसको अपडेट करें, डॉक्टर्स लाए, डॉक्टर्स नहीं आएंगे तो जितने इंस्ट्रूमेंट्स तो आ जाएं सही, इक्विपमेंट आ जाएं सही, वो करेंगे। प्रदूषण कम करेंगे रायगढ़ का, है ना? बड़ा चुनौती माना जा रहा है रायगढ़ लोकसभा को, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका सांसद क्षेत्र रह चुका है इस क्षेत्र में, तो क्या माना जाए, चुनौतीपूर्वक रहेगा इस बार चुनाव? अरे हर इलेक्शन चुनौतीपूर्वक होता है, तो इसको सोच के तो हम लोग नहीं हताश हो सकते ना। हम लोग को तो लग रहा है कि हम लोग निकाल लेंगे। कैसे अरुण जी, है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसे अगर सोच के चलेंगे हम लोग की मुश्किल जाएगा। वो उनके विचारधारा पे लड़ेंगे, हम अपने विचार, और हम लोग का जो विचारधारा मैनिफेस्टो है, हमको लगता है हम लोग का ज़्यादा खरा उतरेगा लोगों के बीच। एक और प्रश्न है मेरा, मैं आपसे पहले एक बार और पूछ चुका हूँ। लोकसभा चुनाव में मोदी का फैक्टर माना जाता है, मोदी की फेस पर जो भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव लड़ती है, इस फैक्टर से कैसे आप फैक्टर फेस करेंगे? मोदी का फैक्टर होगा, उनके कार्यकर्ताओं के लिए होगा, पब्लिक के लिए कुछ के लिए होगा। हमारे भी तो राहुल गांधी फैक्टर है। जिस हिसाब से हमारे नेता आम जनता के बीच में जाके ऐसे करके मिलते हैं उनकी समस्या, वो तो उनके नेता लोग तो नहीं करते ना, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। क्या लग रहा है 25 साल के रिकॉर्ड भाजपा ने बनाई है संसदीय क्षेत्र रायगढ़ लोकसभा सीट से, क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, जिस हिसाब से ये मिल रहा है रिस्पॉन्स लोगों से, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। उनको लगता है ना कि उधर ही के हैं, इस साइड नहीं आते हैं, महानदी के दक्षिण छोर वाले तो देखते ही नहीं हैं, तो है अच्छा सब। और लोग बदलाव भी तो चाहते ना कुछ टाइम के बाद।